तो फाइनली 12th बोर्ड फिजिक्स का पेपर जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 पैटर्न अनुसार लिया गया है। साथ में यहाँ पर ये पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप सभी को आंसर शीट भी मिलने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए सेक्शन ए को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 12 साइंस, आर्ट या फिर आपका कॉमर्स हो, यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर विद आंसर शीट, वायरल पेपर एंड देन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके मिलते हैं। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। उससे पहले आप सभी को व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ग्रुप को PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो चलिए फाइनली यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ओनली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन है जो कि यहाँ पर आपका लगभग 10 MCQ बेस्ट क्वेश्चन आपको आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगभग 10 MCQ मिलेंगे। तो ये 10 MCQ आपको देख लेना है। इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। ओनली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे आंसर आपको यहाँ पर 1 मार्क्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमें आते हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल बेस आएंगे और कुछ आपको यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल बेस आएंगे। तो आपको दोनों क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एट विच पोजीशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर जो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है वो भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है एट विच पोजीशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर लीनियर SHM एंड अदर यहाँ पर SHM रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन भी देखना है, SHM हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो सिंपल आप देखिए यहाँ पर एक मार्क्स के लिए आपको इस टाइप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट इज़ द वेटलेस करंट, इसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट द फैक्टर विच कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द LED पर आपको एक क्वेश्चन होता ही है, चाहे 1 मार्क्स के लिए आए चाहे 2 मार्क्स के लिए आए। तो आपको शॉर्ट में यहाँ पर आप पढ़ के जा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देन यहाँ पर देखो आप जो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको दी हुई है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम स्टेट। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके आप यह कैलकुलेशन कर सकते हो। सिंपली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, देन वन वैल्यूज पुट करनी है और फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद देखिए आप उसका पैटर्न समझ लीजिए। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए पूछा है, शायद आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ जाए, तो यह आपको ज़रूर देख के जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूछा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज C1। what is and what will be the equivalent capacitance of their parallel combination। तो इस टाइप भी क्वेश्चन आपको बन सकता है पैरेलल कम्बिनेशन वाला, तो इसे आप सिंपली ओवरलुक करके जाइएगा। देन वन सेक्शन B स्टार्ट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आप देखिए यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए लगभग आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी। अब देखिए आप 2 मार्क्स के लिए कितना लिखेंगे, ओनली 4 पॉइंट्स। आपको सिंपल 4 पॉइंट लिखना है। थ्योरेटिकल कोई भी पॉइंट हो, आपको 2 मार्क्स के लिए है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ओनली 4 पॉइंट्स लिख के आप आ जाइए। और आपको इसी प्रकार यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना है, तो ईजिली आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये पेपर आपको एंड तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ी आपको यहाँ पर क्लैरिटी बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको आंसर शीट मिलने वाली है, साथ में आंसर किस प्रकार लिखने हैं, किस प्रकार आपके मार्क्स यहाँ पर ओवरऑल बचा के चलना है आपको। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ईजिली आप 40 to 50 प्लस कर देंगे, अगर मैं आपको लगभग यहाँ पर 2-3 पेपर देने वाला हूँ, वो आप करके जाते हो तो ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक मार्क करके मिलने वाले हैं, साथ में आप देख सकते हो आंसर किस प्रकार लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो आपको नहीं 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स, तो 2 में से आपको 1 मार्क्स, 3 में से आपको 1 या फिर 1.5 मार्क्स यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। तो आप यही करिएगा। तो सबसे पहले देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 4 पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाट आर द स्टेप थ्रू विच अ रेफ्रिजरेंट गोज इन कंप्लीट साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन। यह भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपको। व्हाट इज़ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल। अब देखिए 2 एग्जांपल आपको सिंपली लिखना होता है, उसके लिए 1 मार्क्स। और आपको सिंपली यहाँ पर व्हाट इज़ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, आपको सिंपली इसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो आपको सिंपली इसे 1 मार्क्स मिलता है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, अ मटेरियल विच इज़ वीकली रिपेल बाय अ मैग्नेट एंड हुज एटम मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस अ नेट
मैग्नेटिक मूवमेंट इन द absence ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल। और सिंपली यहाँ पर लगभग 2 पॉइंट लिखे हैं, डोंट वरी। अगर आपको यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हो, बट 1 पॉइंट भी आपका सफिशिएंट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सिंपली एग्जाम्पल, इतने भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 1 मार्क्स आपका ये रहा और 1 मार्क्स आपका यह, इस प्रकार आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना है, व्हाट इज़ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम वाले आपको क्वेश्चन आने ही है। तो देखिए ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम, रे डायग्राम showing how to coherent source can be obtained using a Layard mirror। देन वन, यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बट आप देख लीजिए, सिंपल आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एंड आपको यहाँ पर थोड़ा उसका मतलब नेम भी इंडिकेट करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर लेबलिंग के लिए 1 मार्क्स और आपको डायग्राम के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। बट यह क्वेश्चन आप मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार लिखे जाते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आपको यहाँ पर लिखा जाता है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। सो डोंट वरी, हम ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, बट हम सभी क्वेश्चन पढ़ के चलते हैं। मतलब आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो डोंट वरी, यानी कि आपको अटेम्प्ट करना तो पता है कि किस प्रकार इसे अटेम्प्ट करना होगा। इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि देख रहे हैं और किस प्रकार लिखना है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेट द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट एंड एक्सप्लेन देम ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। अब देखिए थोड़ा आप इसे पढ़ के जाइएगा, व्हाट इज़ द लेंज लॉ। तो आपको यहाँ पर थोड़े यह भी पॉइंट आपने देख लिए तो भी आपका मतलब माइंडसेट हो जाएगा कि यस इसे ही मतलब लेंज लॉ कहते हैं, और हम लगभग 4 पॉइंट तो ईजिली लिख के आ सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको यहाँ पर शॉर्ट में देख के जाना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए यहाँ पर आपको है कंपेयर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंट। आपको सिंपली 2 मार्क्स के लिए 2 डेफिनेशन भी आ सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखिए आप प्रीवियस ईयर वाले, वहाँ पर आपको सिंपल 2 डेफिनेशन पूछे जो इजीली कोई भी लिख सकता है और आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार जो डेफिनेशन है वो भी करके जाइएगा, और यह भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ईजी, आपको कुछ नहीं, कैलकुलेट इट्स रोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीच द फुट ऑफ प्लेन। आपको सिंपल है, यहाँ पर वैल्यूज़ दी है, आप देख सकते हो। सॉलिड सिलेंडर, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया है, सब कुछ यहाँ पर दिया है। आपको सिंपल यहाँ पर जो कि फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर आपको फाइनली जो यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट रोटेंशियल एनर्जी, तो आपको सिंपल यहाँ पर जूल में आंसर लिखना था बस। आप देखिए प्रेजेंटेशन अगर आपने किया और आपका आंसर भी यहाँ पर मतलब थोड़ा गलत आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 19 जूल निकाला और आपने थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे भी आपको लगभग यहाँ पर जो मार्क्स देने होते हैं वो आ जाते हैं। तो आपको सिंपली अगर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आप रिप्रेजेंटेशन करके छोड़ देते हो तो भी आपको उसके मार्क्स दिए जाते हैं। और जिनकी पासिंग नहीं बन रही है, ठीक है, उनको तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे उनको आए ना आए। मतलब मेरा कहना यही है कि आप अटेम्प्ट पूरा करिएगा तभी आपकी पासिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm falling with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज़, आपको विस्कोसिटी ऑफ एयर यहाँ पर दे रखी है। आपको कैलकुलेट द विस्कस फोर्स यहाँ पर जो कि एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm उस पर है, वो आपको निकालना है। तो फाइनली कुछ नहीं, आपको सिंपल सब कुछ यहाँ पर वैल्यूएशन दिया है, जैसे कि डायमीटर आप देख सकते हो यहाँ पर V0 एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको R = D/2, आप यहाँ पर मिलीमीटर है उसे आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन वन सिंपल आपको फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए आंसर के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स होते हैं, करेक्ट आंसर निकालना आपको यहाँ पर 1 मार्क्स दिया जाता है, और आप जो रिप्रेजेंटेशन करते हो हाफ मार्क्स मतलब 1 मार्क्स आपका उसको दिया जाता है। तो आप यह भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप देखिए जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी आपको पूछा गया है। जैसे कि आप देखिए वायर रिगार्डेड भी क्वेश्चन आता है, आपको उसकी लेंथ दी जाती है। देन वन आप देखिए यहाँ पर वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ कुछ यहाँ पर हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी है। देन वन फंडामेंटल मेड व्हेन इट इज़ अंडर अ टेंशन। देन वन कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द वायर, और यहाँ पर वायर दिया है आपको सोनोमीटर वायर, और सिंपल आपको सब कुछ यहाँ पर वैल्यूएशन दिया है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और देन वन आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर आंसर निकालना होता है। अगर आपको फार्मूला आपने रट लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और ज़्यादातर आपको कोई भी मतलब यहाँ पर ज़्यादा जो यहाँ पर यानी कि सेंटीमीटर दिया है मीटर में चेंज करिए, इतना आपको यानी कि डीपली कन्वर्जेशन भी नहीं पूछता। सिंपल आपको वैल्यू रखना होता है और सिंपल उसमें वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना होता है। तो
तो इतना ईजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर पैटर्न समझ लीजिएगा। और मैंने कहा है आपको PYQ लगभग 2 ईयर PYQ देख के जाना है, और उसमें से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको भी यहाँ पर लगभग फिजिक्स में आउट ऑफ 70 लगभग 60 प्लस मार्क्स लेना है, तो आप PYQ ज़रूर देख के जाइएगा, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिसको पासिंग निकलनी है वह भी यहाँ पर करिएगा कि आपको PYQ 2 ईयर के देखना है, उसमें जितने भी यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे वह भी आपको ज़रूर देखकर जाना है, क्योंकि आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है नहीं क्वेश्चन जो थेरोटिकल है, अगर वह भी हम सॉल्व करके आ जाएंगे तो हमारी पासिंग इजीली निकल के आएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है पासिंग की ही फिजिक्स में, तो आप यही करिएगा। और देन वन आपको PYQ कहाँ मिलेंगे, 2 ईयर नहीं 3 ईयर PYQ मेरे A1 अकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ पर जाइएगा। और फ्री मटेरियल में आपको जाना है, सबसे ओवरऑल आपको लेफ्ट साइड में फ्री मटेरियल वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो फ्री मटेरियल पे आपने क्लिक किया तो वहाँ पर आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर 3 ईयर पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आप कहाँ भी अभी मत भटको, आपके पास कम समय है तो आपको एक ही जगह सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो डोंट वरी, आप जाइए, जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए। A1 अकेडमी ऐप का आपको आगे भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आगे आपका केमिस्ट्री का, मैथ का सब कुछ ओवरऑल पेपर है, तो आपको वहाँ पर सब कुछ मटेरियल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दिन वन देखिए यहाँ पर कुछ ने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट पूछा है, और इस रिगार्डेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। सिंपली आप देखिए यहाँ पर इतना ही लगभग यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, और हाफ मार्क्स इसको, और जो फाइनल आंसर निकलेगा 1 मार्क्स इसे। तो आपको वैल्यूशन चेंज करके आ सकता है कैलकुलेट ऑफ वैल्यू ऑफ द शंट, तो आप ये ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है यहाँ पर सेक्शन सी का, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सेक्शन सी में आपको लगभग यहाँ पर 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 24 मार्क्स है, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स है, और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप लगभग यहाँ पर 8 क्वेश्चन पकड़ लो, आपको थ्योरेटिकल आएगा। और थ्योरेटिकल में आपको 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, अब देखिए यहाँ पर गिव आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पॉइंट ज़रूर रीड करके जाना है। बट आप देखिए उसने कितना लिखा है, तो आप देखिए यहाँ पर लगभग पैराग्राफ फॉर्मेट में, मतलब थोड़ा छोटा छोटा जो यहाँ पर पैरा है उसके फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है। तो फाइनली आपको यहाँ पर पॉइंट आउट भी आपने किए, लगभग थोड़े यहाँ पर लगभग 4 से 6 पॉइंट भी आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किए, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसके रिगार्डेड आपको कुछ आ रहा है तो ज़रूर लिख के जाइएगा। जैसे कि पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पूछा है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए थोड़ा यहाँ पर छोटा छोटा पैरा बनाया है, लगभग 3 से 4 पैराग्राफ बनाए हैं। तो आपको इसी प्रकार अगर लिखना आता है तो आप यही लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा आपको पॉइंट आउट करना होता है। बस सिंपल दो लाइन वाले 1 पॉइंट, मतलब लगभग आपको यहाँ पर 8 to 10 लाइन्स लिख के आ जाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 मार्क्स तो ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्रॉ अ नीट सर्किट डायग्राम, मैंने आपको कहा है डायग्राम के आपको 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बनेंगे, 3 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स में भी आपका एक क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। तो डायग्राम के क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अब देखिए ड्रॉ नीट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांजिस्टर CE एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अब यहाँ पर CE एम्पलीफायर पूछा है और उसका वर्क भी पूछा है। अब किसको नहीं लिखना आएगा मेरे को बोलिए आप, सिंपल आपको थोड़ा वर्किंग लिखना है, बढ़ा चढ़ा के उसमें पॉइंट ऐड करते जाना है, साथ में आपको सर्किट की थोड़ी डायग्राम निकालनी है। अब देखिए डायग्राम किस प्रकार होती है, इतना आपको एक्यूरेटली डायग्राम नहीं निकालना, आपको सिंपली अगर आपने इस टाइप भी कुछ मतलब थोड़ा आपको शॉर्टिकल ही डायग्राम निकालना होता है, इतना परफेक्टली डायग्राम किसी का नहीं आता है, थोड़ा आप निकाल लीजिए। थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो यहाँ पर आप यानी कि जो भी यहाँ पर लेबलिंग करेंगे वो आपको इम्पोर्टेंट उसको देना है और लेबलिंग पूरी करनी है। आप दिखा दीजिए T फॉर ट्रांजिस्टर, उसके बाद जैसे कि B, E, C यहाँ पर बेस है, इमीटर है, कलेक्टर है, ऐसे थोड़ा आप दिखा दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लेबलिंग आप करने वाले हैं वर्टिकल फॉर्मेट में करिए, मतलब जो पेपर चेक करने वाले हैं वो सिंपल मतलब समझ जाएंगे कि यस इन्होंने लेबलिंग पूरी अच्छी तरीके से की है, तो लेबलिंग के लिए आपको आउट ऑफ मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको थोड़े पॉइंट लिखने हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्मेट दिखाना है और सिंपल आपको लेबलिंग करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। लेबलिंग को भी हाफ मार्क्स है, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए पूरा यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, साथ में आप यहाँ पर जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है आप देखिए यहाँ पर यह भी दिया है। तो अगर आपको इतना नहीं लिखना आता है तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप मतलब छोड़ के आ जाएंगे, सिंपली आप वर्किंग लिखिए, पॉइंट आउट फॉर्मेट में लिख सकते हो, थोड़े 3 से 4 पॉइंट, या फिर वर्किंग आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो। बट आप देखिए थोड़ा प्रिंसिपल, थोड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके रिगार्डेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार आपको थोड़ा यहाँ पर लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एंड एक्सप्रेशन। डिराइव एक्सप्रेशन करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही है। तो डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनफाइनेटली
लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। बट इसे मत देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप देख सकते हो किस प्रकार लगभग आपको अगर एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आया 3 मार्क्स के लिए, तो आपको कितना लिखना है। थोड़ा जो पॉइंट आउट करते हो इसे आपको हाफ मार्क्स दिया जाता है। देन 1 सेकंड देखिए, आप थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लेबलिंग करना है, तो आपको हाफ मार्क्स फॉर डायग्राम, हाफ मार्क्स फॉर लेबलिंग, ऐसे 1 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है थोड़ा, तो उसे भी हाफ हाफ मार्क्स करके फाइनल आपको यहाँ पर पूरी जो मार्क्स है आपकी काउंटिंग होती है 3 मार्क्स की। तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए जैसे मैंने कहा है कि आपको डिराइव एंड एक्सप्रेशन लगभग 3 मार्क्स के लिए दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके 3 और 3 6 मार्क्स आपके डिराइव एंड एक्सप्रेशन के होने वाले हैं। तो अगर आपके पास 21 है तो डिराइव एंड एक्सप्रेशन वाले पूरे जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखिएगा। सिंपल आप कुछ नहीं, इस टाइप थोड़ा यहाँ पर आपको डायग्राम निकालना है, थोड़ा डायग्राम निकालने के बाद सिंपल पॉइंट आउट करना है। और यह थोड़ा सिंपल है, आप देख सकते हो 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, सिंपल है। यहाँ पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, और जो पॉइंट है पॉइंट भी सिंपल है, अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो भी आपके मतलब माइंड में फिट हो जाएंगे, आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा, तो आप इसे ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा। उसके बाद देखिए मैंने कहा है आपको एसएचएम, इस बार भी आप इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके जाइए। इस बार भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 101% एसएचएम पर आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको यह भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। डिफाइंड एंगुलर एसएचएम, आपको कुछ और डिफाइन करने के लिए आएगा एसएचएम पर, तो वह भी आपको आना चाहिए। तो एसएचएम रिगार्डेड क्वेश्चन जो है, कर लीजिए स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इन टर्म ऑफ द टॉर्शियंट कांस्टेंट। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, व्हाट इज अ टॉर्शियन कांस्टेंट। तो इसे ज़रूर देखिए जाइएगा, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनली उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो किया है बहुत अच्छे से किया है। और फाइनल यहाँ पर जो फाइनल जो वैल्यूएशन होता है, जो फाइनल उनका जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा वो सिंपल लिखा हुआ है। तो आपको इस टाइप यहाँ पर हाफ हाफ मार्क्स करके पूरे जो काउंटिंग होती है आपकी 3 मार्क्स के लिए की जाती है। तो आप देखिए सिंपल आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी तो भी आपका 1 मार्क्स फिक्स है। तो आपको इस टाइप भी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, यह भी बात ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ज़रूर देख के जाइएगा। डिराइव मैलर्स लॉ, तो आप इसे छोड़ सकते हो, बट आप थोड़ा इतना ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको किस टाइप 3 मार्क्स के लिए लिखना होता है आपको मैंने बताया है। फिर यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये क्वेश्चन शायद मैंने कल के पेपर में भी लिया था। पैरामैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ज़रूर देख के जाइएगा। अब देखिए सिंपल यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। इस टाइप उन्होंने यहाँ पर दिखाया है डायग्रामेटिक फॉर्मेट में, और कुछ नहीं, इसमें आपको जो है लगभग लेबलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ईजिली 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो भी यहाँ पर आपको ओवरऑल 1 मार्क्स दिया जाता है कि ए बी सी इस टाइप इंडिकेट करिए, व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ सी, आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज़, एक इक्वेशन दिया है आपको, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट आपको यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली यह कैलकुलेट कर सकते हो, बट यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सभी आपको वैल्यूएशन दिया है और आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स द इलेक्ट्रॉन कैन एक्सपीरियंस। तो आप यह भी मतलब अगर आपको फार्मूला इजीली फार्मूला पता है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखिए 1/2 mv² इज इक्वल टू EV, और आपको सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और सिंपल आंसर निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और शॉर्टिकल क्वेश्चन है, तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको आता है। तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसे ओवरलुक करके जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है और इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसे भी देख के आपको जाना है। उसके बाद इसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, इसे भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा आता है यहाँ पर सेक्शन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए 3 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसमें अब देखिए यहाँ पर सेक्शन डी में आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको मतलब थ्योरेटिकल भी लिखना होता है और आपको थोड़ा यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बट आपके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर में थोड़ा आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखना होता है, फिर आपको थोड़े यहाँ पर डायग्रामेटिक एंड देन वन एक्सप्रेशन भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर
उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आप रट लीजिएगा क्योंकि इसके रिगार्डेड क्वेश्चन बन सकता है, चाहे 2 मार्क्स के लिए आए, चाहे 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए। तो पोटेंशियोमीटर रिगार्डेड क्वेश्चन आपको बन सकता है। यहाँ पर देखिए स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब द यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल बाय कनेक्टिंग देम सेपरेटली। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये तो इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 लाइन्स का ही है, इसे आप रट के जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। उसके बाद थोड़ा आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 1 मार्क्स आपका फिक्स है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर थोड़ा कंपेयरिंग करके यहाँ पर उन्होंने फाइनल इक्वेशन निकाला है, तो आपको सिंपल ये करके जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना है, थोड़ा आपको यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखना आना चाहिए, थोड़े पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टेट एनी 4 अजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसे ओनली आप ओवरलुक करके जाइएगा क्योंकि आपको थोड़ा पॉइंट यहाँ पर बेसिक ध्यान रखना है और सिंपल है, पढ़ते ही आपको आ जाएगा। तो आप देखिए स्टेट एनी 4 अजम्पशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। अ गैस इज अ cylinder at a pressure P if the masses of all the molecule are made on third of their original value and their speeds are double, then find the resultant pressure। तो इतना मत करिए, ओनली आप यह करके जाइएगा स्टेट एनी 4 assumptions फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपने अगर ये पॉइंट लिख दिए तो भी आपके 1-2 मार्क्स फिक्स है। तो आपको ओनली ये 5 पॉइंट देख के जाना है। देन वन देखिए आप यहाँ पर डेफिनेशन आपको आई है यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको इंडक्टेंस रिलेटेड डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो 2 डेफिनेशन है, इसे भी आप एक बार ओवरलुक करके जा सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट द डिफिकल्टीज फेस बाय रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो यह मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, जो कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर थोड़ा मतलब यानी कि डिफरेंशिएट करके दिया है। मतलब देखिए सबसे पहले तो स्टेट एंड डिफिकल्टीज फेस बाय द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आपको ऐसा भी आए तो आपको आना चाहिए। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको एक्सप्लेन करने के लिए आए तो भी आना चाहिए, कुछ पॉइंट लिखने को बोले तो भी आना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज, सेकंड क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ा यहाँ पर यानी कि थ्योरेटिकल लिखना होता है। उसके बाद थोड़ा आप देखिए यहाँ पर यानी कि उन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, फाइनल यहाँ पर वैल्यू निकाली। तो आपको यहाँ पर ये जो आपका यानी कि थ्योरेटिकल के बाद आपका जो यहाँ पर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए हाफ ऑफ मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल इन्वॉल्व तो होता ही है हर एक क्वेश्चन में। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पकड़ना है, इस टाइप पकड़िए जो कि आपको मतलब फुल मार्क्स देकर जाने वाला है। फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स आपके 2 मार्क्स, इस प्रकार तो आपको फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन देखना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स फर्स्ट डेफिनेशन के लिए और सेकंड 1 मार्क्स आपको सेकंड डेफिनेशन के लिए। तो आपको इस टाइप करना है। और थोड़े अगर आप पॉइंट भी लिख के आ जाते हो तो भी आपके यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे आपको। थोड़ा आप देखिए यहाँ पर जो कि यहाँ पर आर की वैल्यू, आई की वैल्यू, उसके बाद इस टाइप आपने रिप्रेजेंट भी किया तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो लगभग आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको यहाँ पर 2-3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो आप यही करिएगा क्योंकि सेक्शन डी थोड़ा हार्ड होता है एज़ पर द अदर सेक्शन। तो चलिए फाइनली पूरा पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट पूरा एज इट इज़ 100% आप मत रट लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको टिक मार्क करके दिए हैं। जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वही आपको करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक बार आपको यहाँ पर ओवरलुक करके जाना है, नहीं तो पूरा पेपर एज इट इज़ 100% आप रट लेंगे, क्योंकि एज इट इज़ पूरा 100% पेपर नहीं आने वाला, ठीक है। यह बात भी आप समझ लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, मैंने आपको टिक मार्क करके दिए है। और हाँ गाइज, आपको पता है यहाँ पर A1 अकेडमी पर आपको पूरे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिक मार्क करके मिलते हैं, साथ में वायरल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट आपको प्रोवाइड होता है। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो पॉइंट आउट किस प्रकार आपको करना है, किस प्रकार आपको मार्क्स दिए जाते हैं, सब कुछ। तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। और आपको पता है यहाँ पर जो कि फिजिक्स के लिए हम लगभग यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आने वाले हैं, जो कि मैंने कल एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, साथ में आज एक पेपर हुआ है और बहुत जल्द एक पेपर आने वाला है। तो लगभग 3 से 4 पेपर भी आप करके जाते हो एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी भी। तो लगभग आपकी पासिंग तो यूँ ही निकल के आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर पता चल जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार लिखना है, सब कुछ अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। जो फियर होता है आपके माइंड में कि नहीं हम इस मतलब पासिंग नहीं निकाल सकते इस फिजिक्स वाले पेपर में, तो वह फियर निकल के जाएगी आपकी, ठीक है। आपका माइंडसेट हो जाएगा कि यस ईजी पेपर आता है और बोर्ड पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आपका ईजी टू मॉडरेट ही पूछा जाता है और इस बार भी वही होगा। सो डोंट वरी, आप मत घबराइएगा। जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसे एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा।
तो इसमें से जो भी यहाँ पर बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया, तो आपको सिंपली यहाँ पर पढ़ के जाना है, रीड आउट कर लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मतलब आपको लगभग 2 ईयर के PYQ फिजिक्स का जो पेपर है 2 ईयर का, वो ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको पता चलेगा पेपर पैटर्न क्या रहता है एंड किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। मतलब आपका माइंडसेट हो जाएगा कि ईजिली पेपर हम 40 to 50 प्लस यहाँ पर ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो ईजिली 60 प्लस क्रॉस कर जाएंगे इस बार। तो आपको यहाँ पर यह ज़रूर करना है। और आपको मैंने बताया कि A1 Academy ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें आपको फ्री मटेरियल में यहाँ पर जो PYQ PDF है वह मिलने वाले हैं। साथ में नेक्स्ट आपके जो केमिस्ट्री मैथ के पेपर होंगे PYQ, वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको अभी ऐप डाउनलोड कर लेना है। साथ में आप देखिएगा नेक्स्ट पेपर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में आने वाले अदर जो सब्जेक्ट होंगे उसके भी आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, और वायरल पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर विथ आंसर शीट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको A1 Academy चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जिस प्रकार भी पेपर आ जाता है सबसे पहले आपको अलर्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर यह जो पेपर PDF है विद आंसर शीट आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, जो कि इंस्टेंटली आप अभी डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल पे आना है, और गूगल पे जिस प्रकार आप आ जाते हो आपको सर्च करना है znews24h.com। आपके सामने यह जी वाला वेबसाइट आ जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ पर आपको जाना है, आपको सब कुछ पेपर PDF विद आंसर शीट देखने को मिल जाएंगे। यह पेपर भी आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब नाउ।